अकबर अली, बहुत सारी ऐसी फिल्में जिसमें मैंने काम किया, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। क्या करें? फिल्में तो हर कोई करता है एज ए ह्यूमन, लेकिन ये एक्टिंग वगैरह ठीक है, मैं हर किस्म का एक्सपोज करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप किस टाइप का पिक्चर में काम करना चाहते हैं? आप एक्सपोज दे दीजिए ना, उसमें जैसे होगा वैसे उस तरीके। अच्छा, आप एक्सपोज करती हो। जी। और आप किस टाइप का कैरेक्टर करना चाहती हो? मैं हर किस्म का एक्सपोज करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा सर, आपको तो वैसे पता ही होगा, हर फिल्मों में बिना एक्सपोज के तो काम मिलता नहीं है, और वैसे भी फिल्में एक्सपोज से ही चलती है, तो मैं तो हर तरीके का एक्सपोज कर सकती हूँ। अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखाऊँ आपको कैसे एक्सपोज करना है। देखिए ना सर, ऐसे एक्सपोज। नहीं। आप मुझे एक्सपोज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, सारे डायरेक्टर्स मुझे एक्सपोज करने के लिए कहते हैं, और आप मुझे मना कर रहे हैं। क्या इसका मतलब आप मुझे नहीं लेंगे अपने फिल्म में? ठीक है। एक्चुअली ऐसे तो लड़कियां तो छोटे छोटे कपड़ों में ही अच्छी लगती है ना, और वैसे भी मैं तो अपने घर में कपड़े पहनती नहीं हूँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं एक्सपोज कर सकती हूँ। सर, आपको लगता होगा कि मैं मोटी हूँ इसलिए मैं नहीं चलूंगी, लेकिन एक्चुअली सर साउथ में और भोजपुर में सब जगह मोटी ही लड़कियां चलती है, तभी तो आइटम सॉन्ग्स होते हैं। और मैं, प्लीज आप मेरा मेजरमेंट तो देखिए ना, मैं कितनी अच्छी हूँ। देखिए देखिए। अरे ये ऑफिस से। सर देखिए ना, इधर से सर यहाँ से, सर यहाँ से। अरे ये ऑफिस से, बाद में देखेंगे, बैठिए ना। सर आप ऐसे क्यों करते हैं? आप मुझे हर चीज के लिए मना करते हैं। अच्छा ठीक है, अंदर जाइए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। सजना के लिए ला 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 सजना है मुझ सजना के लिए ला 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 कैसी लग रही हूँ अब?
उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बड़ा, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। बाबूजी हाँ खाना लगा दूं? बेटा, पार्वती का मेरा बेटा, मेरा प्राण। तेरी आंखों में तो मेरा सहारा था ना, तू ही चला गया। अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। मालकिन तो अपने कमरे में है। तेरे को पता है ना मैं अकेले खाना नहीं खाता। हाँ, तो मैं मालकिन को बुला के लेके आऊँ? चल तू खाना लगा, मैं बुला के लाता। कैसे जिएगी तेरी माँ? अरे जाने की बारी तो हमारी थी, तेरे बाबा की थी, मेरी थी। तू क्यों चला गया बेटा? तू क्यों चला गया? बेटा, जब बेटे के कंधे पे बाप की आरती जाती है ना, तो बड़ा सौभाग्य होता है। लेकिन बाप के कंधे पे बेटे की आरती। पार्वती, कब तक ऐसी रोती रहोगी? अब ये रोना बंद करो पार्वती, संभालो अपने आप को, संभालो पार्वती। कैसे संभालू? बेटा तो चला गया, साथ में सारी खुशियां लेके चला गया। आओ कुछ खा लो। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। भूख तो मुझे भी नहीं है, पर इस लाश को धोने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना। आओ।
पार्वती, ये ताउम्र का दर्द है, संभालो अपने आप को। बस मुझे भूख नहीं है। ये तो बाबूजी ने लाया इसलिए यहाँ आई। खाओ। प्रिया दिखाई नहीं दे रही बेटा। मैम सब तो सुबह से ही घर पे नहीं है साहब। कहाँ गई? मालूम नहीं। नंदू तू भी जाके खाना खा ले। लगता है छोटी मैम सब आ गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे की मौत की सच्चाई पता करने का प्रयास कीजिए। पूरा शहर जानता है कि आपके बेटे की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर किसी ने गोली मारी होती या किसी ने गला दबाकर मारा होता तो पुलिस क्रिमिनल को ढूंढती। सुनिए जी, हाँ जी। मेरा बेटा तो भला चंगा था, उसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी, वो अपनी मौत नहीं मरा। उसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? हार्ट अटैक पार्वती किसी को भी किसी भी उम्र में आ सकता है। खान पान इतना प्रदूषित है और कितनी बीमारियां लग सकती हैं किसी को नहीं पता किस उम्र में क्या लग जाए। आप कुछ भी कहिए, मेरा दिल नहीं मानता। मेरे बेटे के साथ साजिश हुई है, आप पुलिस की जांच करवाइए। पार्वती, मैं पुलिस को क्या कहूंगा कि मेरा बेटा हार्ट अटैक से मर गया, उसकी जांच की जाए। सारा समाज जानता है, सारे रिश्तेदार सब लोग जानते हैं कि मेरा बेटा हार्ट अटैक से मरा है। किसको क्या कहूंगा जाके मैं? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। पुलिस जांच करवाओ, नहीं तो मैं खाना पीना छोड़ दूं, समझे आप? जिद मत करो पार्वती। नहीं, मैं नहीं मानने वाली। पुलिस जांच करवानी ही पड़ेगी आप। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो जांच करवाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे की मौत की सच्चाई पता करने का प्रयास कीजिए, प्लीज। पूरा शहर जानता है कि आपके बेटे की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर किसी ने गोली मारी होती या किसी ने गला दबाकर मारा होता तो पुलिस क्रिमिनल को ढूंढती। इसमें किसको ढूंढे? भगवान को? मेरा बेटा अपनी मौत नहीं मरा इंस्पेक्टर साहब। तो कैसे मरा है माँ जी? आप कुछ जानती हैं तो बता दीजिए। इंस्पेक्टर प्लीज। देखिए, आप तो समझदार हैं, समझाने की कोशिश कीजिए। आपके बेटे की नेचुरल मौत हुई है, इसमें पुलिस क्या करे? देखिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, घर जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे के साथ साजिश हुई है, उसे मार डाला गया है।
पार्वती, अब सो जा। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरे बेटे को मारने की साजिश हुई है। तुम जब अटक जाती है ना, फिर किसी की कुछ नहीं चलती और जिद पकड़ लेती हो और रट लगा लेती हो। अब सो जाओ, जो होना था सो हो गया। मैं भी बाप हूं, मुझे भी अपने बेटे का गम है। वो जो भगवान है ना, उसके आगे किसी की नहीं चलती। मेरा बेटा भगवान की मर्जी से नहीं मरा है, उसे मारने की साजिश की है। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। पुलिस से ना सही, किसी प्राइवेट डिटेक्टिव से उसकी जांच करवा लो। प्लीज मेरी बात मान लो आप। पैसे मैं दे दूंगी, प्लीज जांच करवा दो। कभी कभी दिल की बात सच हो जाती है। सच ना भी हो, मगर इसकी तसल्ली हो जाएगी, और मेरी भी। अब 1,50,000 जाए तो जाए। अब क्या सोच रहे हो? सो जाओ, कल बात करूंगा किससे? प्राइवेट डिटेक्टिव से। कौन? मदन डोगरा। आपके कहे अनुसार लोगों का मानना है कि ये हार्ट अटैक था। आपकी पत्नी का ये मानना है कि ये हार्ट अटैक नहीं था। इसका कोई कारण तो होगा। क्या कहूँ साहब, मेरी शक की वजह ये है कि कहाँ? नाभा से बोल रहे हैं आप? पंजाब से बोल रहे हैं आप? अच्छा, तो आप जरूर बाबूजी के रिश्तेदार ही होंगे। अरे नहीं, हम बाबूजी के असिस्टेंट बोल रहे हैं, नंदू। हाँ। किसका फोन है असिस्टेंट साहब? अरे बाबूजी, कोई नाभा से रामपाल जी हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, बहुत अर्जेंट। नाभा से रामपाल? अर्जेंट? ला तो, किसका फोन है? अरे सीधा तो लगाइए, उल्टा लगाओ। वाह मेरे असिस्टेंट। हेलो जी डोगरा साहब, मैं हरियाणा से रामपाल बोल रहा हूँ। रामपाल? जी, यमुनानगर से रामपाल खट्टर। ओ रामपाल, वो मुझे मेरे असिस्टेंट ने बताया कि नाभा से। मैं तो चक्कर में ही पड़ गया, बेवकूफ। आपने क्या कहा डोगरा जी? नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं कहा, मैंने अपने नंदू से कहा है। डोगरा जी, हाँ कहिए कहिए। हाँ क्या बात है, बताइए। मैं आपके आने जाने का खर्च, आपके होटल का खर्च और आपकी मुंह मांगी फीस देने को तैयार हूं। आप बस नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के होटल आ जाइए। आपके होटल की बुकिंग करवा के मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्या बात है रामपाल जी, साफ साफ बताइए। डोगरा जी, मेरे इकलौते बेटे प्रकाश की मौत हो गई। लेकिन कैसे? कहने को तो हार्ट अटैक है, पर उसकी मां को अंदेशा है किसी साजिश का। क्या आपको लगता है कि प्रकाश की किसी ने? जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो डोगरा साहब, पर हमें तसल्ली हो जाएगी। ओह सो सैड। आपके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी थी? आप डोगरा साहब बस आ जाओ। ठीक है, मैं जल्द पहुंचता हूं। आइए। नंदू। हाँ, अरे कहां रखा था तुमने? उसी में होगा बाबूजी। कहीं नहीं है।
डोगरा जी। बाबूजी कोई आया है? अरे रामपाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आइए बैठिए। आइए। प्रकाश की माँ मेरी धर्मपत्नी पार्वती। जी। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अजय, दिक्कत कैसे होती? आपने तो पहले से ही एडवांस में व्यवस्था जो कर दी थी। आपके बेटे की मौत कब और किन परिस्थितियों में हुई, ये तो हम जानना चाहेंगे ही। पर हाँ, आपके कहे अनुसार लोगों का मानना है कि ये हार्ट अटैक था, लेकिन आपकी पत्नी का ये मानना है कि ये हार्ट अटैक नहीं था। इसका कोई कारण तो होगा? मेरा बेटा करोड़ों की संपत्ति का वारिस था। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए शायद किसी ने देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन रोने से आपका बेटा वापस तो नहीं आ जाएगा। क्या कहूँ साहब, मेरी शक की वजह यह है कि कुछ नहीं माँ, आप सो जाइए। अगर आपकी बात सच है तो जल्दी ही सच्चाई का पर्दाफाश होगा। और हां, रामपाल जी, एक कार का बंदोबस्त हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। शुक्रिया। नाम क्या है तुम्हारा? प्रिया, प्रिया खट्टर। प्रकाश की मौत कैसे हुई? सब जानते हैं हार्ट अटैक से हुआ है। सच बोल रही हो ना? मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी इंस्पेक्टर? मोहित डागर को जाने? कौन मोहित डागर? ये सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ या तुम मुझसे कर रही हो? पर मैं किसी मोहित डागर को नहीं जानती। और भी कोई मोहित डागर तुम्हारे टच में है? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं समझ रही तो मैं समझाता हूं। मोहित डागर, जिम ट्रेनर, क्या रिश्ता था उसके साथ तुम्हारा? अच्छा, आप जिम ट्रेनर की बात कर रहे हैं? क्या और कोई मोहित डागर तुम्हारे टच में है? मैं उसका नाम नहीं जानती। तुम अपने जिम ट्रेनर का नाम भी नहीं जानती? वो सिर्फ महज मेरा एक जिम ट्रेनर था और मैं उसकी क्लाइंट। उसका नाम जानने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सब उसको सर सर बोलते थे और मैं भी सर बोलती थी। इसके अलावा मेरा उससे और कोई रिश्ता नहीं था। तो फिर ये क्या है? ये आपको कहां से मिला है? जिसने भी बनाया ना, ये मेरे खिलाफ साजिश की गई है। जिसने भी बनाया मैं उसको कोर्ट तक घसीटूंगी। ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। कहां से मिला आपको ये? और कुछ कहना है? देखिए, मैं एक बहुत इज्जतदार घर की बहू हूं। जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है ना, मां नानी का दावा ठोक दूंगी उस पर।
ओए इज्जतदार, क्यों अपने नाजुक शरीर को कष्ट दे रही? तुम्हारी पोल खुल चुकी। अब सच सच बता दो। भैया क्या कर रही हो? जिम में सीसीटीवी कैमरे लगे, मुझ गरीब की नौकरी चली जाएगी। तू अपने आप को शरीफ कहती है ना? अरे अगर तू शरीफ है तो फिर ये क्या है? क्या है ये?